आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात ईद उल अज़हा की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 1 अगस्त को हफ्ते के रोज़ ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी हैदराबाद दक्कन तेलंगाना ने ऐलान किया है कि मंगल की रात 29 ज़िलक़ादा को चांद नज़र नहीं आया, इसीलिए जुमेरात 23 जुलाई को यकुम ज़िलहज होगी। हफ्ता यकुम अगस्त को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि हुज्जाज कराम 30 जुलाई जुमेरात को मकाम अरफात में वक़ूफ़ करेंगे, जबकि ईद उल अज़हा जुमा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के ज़रिए शाये होने वाले एक बयान में कहा गया है कि कल शाम को यानी 29 ज़िलक़ादा को एक इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में ज़िलहज का चांद देखने का फ़ैसला किया गया। कल शाम सऊदी अरब में कहीं से भी रुयत हिलाल की गवाही नहीं मिली, जिसके बाद ममलिकत में 31 जुलाई जुमे के रोज़ ईद उल अज़हा का ऐलान किया गया। बयान में कहा गया है कि आज यानी मंगल को ज़िलक़ादा के 30 दिन मुकम्मल होंगे और चारशंबे को ज़िलहज का आगाज़ होगा। उम्मुल क़ुरा कैलेंडर के मुताबिक 22 जुलाई को ज़िलहज शुरू होगा, 30 जुलाई को वक़ूफ़ अरफा और जुमा 31 जुलाई को ईद क़ुरबा मनाई जाएगी। इसी रोज़ हुज्जाज कराम क़ुरबानी करेंगे। ख्याल रहे कि रवां साल मनासिक हज की अदायगी के लिए महकमा सेहत की तरफ से कोरोना वबा के ख़तरे के पेश नज़र सेहत प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में भारतीय जनता पार्टी के 2 सीनियर लीडरों के बयानात रवां हफ्ते CBI की खुसूसी अदालत में दर्ज किए जाएंगे। साबिक़ नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण अडवाणी 24 जुलाई को, जबकि साबिक़ मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 23 जुलाई को बाबरी मस्जिद इंहदाम केस की समाअत करने वाली CBI की खुसूसी अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। सरकारी ज़राए ने पीर के रोज़ बताया कि बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में भारतीय जनता पार्टी के 2 सीनियर लीडरों के बयानात रवां हफ्ते CBI अदालत में दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को LK अडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए खुसूसी CBI अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, जबकि 23 जुलाई को पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। दोनों रहनुमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दिल्ली से खुसूसी CBI अदालत में पेश होंगे और अपने बयानात रिकॉर्ड कराएंगे। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है। आज रात 8 बजे तक दुनिया भर में इस मोज़ी वायरस से 1,49,06,164 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 6,14,413 हो चुकी है। अब तक 59,54,847 अफराद ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि अब भी 53,36,904 लोग ज़ेरे इलाज हैं। इनमें से 63,725 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये बात राहत की है कि इस वबा से तकरीबन 24,500 अफराद शिफायाब हुए हैं और सेहतमंद होने वालों की तादाद 7,24,000 से तजावुज़ कर चुकी है। मुल्क में एक दिन में पहली बार 24,491 अफराद सेहतमंद हुए हैं। इसी अरसे में वायरस के नए केसेस में भी कमी वाक़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 37,148 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कल के मुकाबले में 3,277 कम हैं। मुतासर अफराद की तादाद अब 11,55,000 को अबूर कर चुकी है। मंगल के रोज़ वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 37,148 केसेस की तस्दीक हुई है, जिससे मुतासर अफराद की तादाद 11,55,191 हो गई है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 587 के इजाफे के साथ 28,084 हो गई है। 24,491 मरीज सेहतमंद हुए हैं और अब ये तादाद 7,24,568 हो चुकी है। फिलवक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 4,02,529 एक्टिव केसेस हैं। Of time, the case fatality rate has dropped significantly to 2.43%, and this is a tribute to our frontline healthcare workers, our doctors, our nurses, our paramedical workers and other caregivers। ये उन सब के डेडिकेटेड और सम्मिलित प्रयासों का फल है कि आज भारत जैसे बड़े देश का
जहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की अक्सरह उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं, तो सीमित संसाधनों के होते हुए भी अगर इतने बड़े देश में केस फर्टिलिटी रेट को 2.43% पर सीमित किया जा सका, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा रोल हम। तेलंगाना में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 7 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1430 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 429 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 47,705 हो गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1430 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 703 केसेस, रंगारेड्डी से 117, मेडचल से 105 और संगारेड्डी से 50 केसेस शामिल हैं। अब तक 36,385 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 2,062 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फ़िलहाल 10,891 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 16,855 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 2,93,077 सैंपल्स की जांच की गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना हाई कोर्ट में कोरोना वायरस के टेस्टों की तफसीलात, कोरोना के इलाज के तरीक़ेकार और कोरोना पर काबू पाने के इक़दामात व दीगर उमूर की मुकम्मल तफसीलात हलफनामों की शक्ल में पेश करें। उन्होंने महकमे सेहत के ओहदेदारों को मशवरा दिया कि अदालत की समाअत के दौरान हाई कोर्ट की जानिब से पूछे गए तमाम सवालात का दुरुस्त इतलात फराहम की जाएँ। हाई कोर्ट की जानिब से पूछे गए हर तफसीलात और कोरोना से निपटने से मुतालिक किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ़ करवाएं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दामात और कोरोना के टेस्टों व दीगर उमूर पर ओहदेदारों के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर इजलास में शरीक आला ओहदेदारों ने हाई कोर्ट की जानिब से उनकी कारकर्दगी पर किए गए सवालिया निशान और हाई कोर्ट की सरजनिश की तफसीलात से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ़ करवाया। ओहदेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस के मामले में हर कोई हाई कोर्ट से रुजू हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने अब तक 87 मफाद आम्मा की दरखास्तें कबूल की हैं। रोज़ाना हाई कोर्ट की समाअत की वजह से ओहदेदारों को ड्यूटी अंजाम देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ओहदेदारों ने बताया कि कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज के मामले में इंतहाई चौकसी इख्तियार की गई है और बिला वक्फा महकमे सेहत के ओहदेदार काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त हाई कोर्ट में कोरोना के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए जाने के बाद आला ओहदेदारों का ज़्यादातर वक्त अदालत के चक्कर काटने में ही सर्फ हो रहा है। इस कठिन वक्त में जो काम करना है उसे छोड़कर अदालत के पीछे फिरना पड़ रहा है। ज़्यादातर वक्त अदालत की समाअत में हाजिर होने के लिए सर्फ हो रहा है, जिसकी वजह से ड्यूटी के साथ मुकम्मल तौर पर इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि हकीकत में मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में कोरोना की सूरत हाल बेहतर है और अमवात की तादाद भी कम है। इसके बावजूद तेलंगाना हुकूमत और महकमे सेहत और ओहदेदार अपनी तमाम तर तवानाइयाँ कोरोना वायरस के इलाज और इस पर काबू पाने में सर्फ कर रहे हैं। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों के इलाज के लिए महकमा पूरी तरह तैयार है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद हाई कोर्ट के रिमार्क से अफसोस हो रहा है। इससे कबल नाशों के पोस्टमार्टम करने का मुतालबा करते हुए किसी ने एक मफाद आम्मा की दरख्वास्त दाखिल की थी। इस दरख्वास्त की तायद में हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने हक़ाइक़ को जानते हुए हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम कर दिया। ओहदेदारों ने मजीद बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले को कलअदम कर दिए जाने के बावजूद हाई कोर्ट में कोरोना वायरस के इलाज के सिलसिले में कई मफाद आम्मा की दरख्वास्तें दाखिल हो रही हैं और हाई कोर्ट भी उन दरख्वास्तों को समाअत के लिए कबूल कर रहा है। 87 दरख्वास्तों की समाअत करना, इसके लिए रोज़ाना अदालत में हाजिर होना मुश्किल काम बन गया है, जिससे ड्यूटी अंजाम देने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हाजिर अदालत होने की हिदायत दी है, जिससे वो काफ़ी दुश्वारियाँ महसूस कर रहे हैं। ओहदेदारों और डॉक्टरों का कीमती वक्त अदालतों के चक्कर काटने में ख़त्म हो रहा है। ओहदेदारों ने कहा कि बाज़ मीडिया इदारे भी हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिससे जान जोखम में डालकर इलाज करने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की हिम्मत पस्त होगी। इजलास में शरीक मुख्तलिफ ओहदेदारों ने हाई कोर्ट के ताज़ा रिमार्क्स पर अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया।
जिस पर चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हाई कोर्ट में तमाम हक़ाइक़ को पेश करें। जायज़ा इजलास में वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, महकमे सेहत के सेक्रेटरी सैयद मुर्तज़ा अली रज़वी, महकमे फाइनेंस के स्पेशल सेक्रेटरी रामा कृष्णा राव और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। सीएम की इस रिव्यू मीटिंग के बारे में एक बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि शायद ये पहली हुकूमत होगी जिसने अदालत पे इतने शदीद रिमार्क्स किए हैं। हालांकि ये रिमार्क्स ओहदेदारों के तवस्सु से और उनके हवाले से कोट किए गए हैं, लेकिन शायद ये पहली हुकूमत होगी हिंदुस्तान की जो अदालत के सीधे अदालत के फ़ैसले को चैलेंज करने की कोशिश कर रही है और उसे अदालत में ओहदेदारों को जाना पसंद नहीं है और ये करें कि अदालत में जाने से वक्त बर्बाद हो रहा है और अदालत के पूछे गए सवालों के जवाब देने में इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। अब देखना ये होगा कि अदालत इन रिमार्क्स पर क्या कार्रवाई करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के टेस्टों में कमी पर हर तरफ से की जा रही तनकीदों के बाद हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में एंटीजन टेस्टों का आगाज़ किया। इस टेस्ट की खुसूसियत यह है कि इसकी रिपोर्ट सिर्फ आधे घंटे में आ जाती है और पता चल जाता है कि मुश्तबा शख्स जिसने टेस्ट करवाया है वो इस वायरस से मुतासिर है या नहीं। लेकिन ये टेस्ट सिर्फ बराए नाम ही लगते हैं, क्योंकि ना ही इसकी रिपोर्ट दी जाती है और ना ही मुतासिर के कोरोना से मुतासिर होने पर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है और ना ही इसका कोई पुरसान हाल है। हालांकि इन टेस्टों की हुकूमत की जानिब से बड़ी ज़ोरों शोर से तशहीर की गई थी और लोगों को ये महसूस हुआ था कि हुकूमत उनकी सेहत की जानिब तवज्जो दे रही है, लेकिन जब लोग टेस्ट करवाने पहुंचे तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि उन्हें एक चिट्ठी पर पॉजिटिव या नेगेटिव लिखकर दे दिया जा रहा है। बाज़ जगह तो सिर्फ ज़बानी तौर पर इतला दी जा रही है कि उनकी क्या रिपोर्ट आई है। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें होम आइसोलेशन में रहने का मशवरा देकर वहाँ से भिजवा दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि हुकूमत सिर्फ तनकीदों से बचने और नाम के लिए ये टेस्ट करवा रही है। इसमें संजीदगी का फुकदान नज़र आता है। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है उनका छोड़िए, लेकिन जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उन्हें तो रिपोर्ट दी जानी चाहिए और उनके इलाज का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या एंटीजन टेस्ट की ज़बानी और पर्ची पर लिखकर दी जाने वाली इस रिपोर्ट पर उन्हें सरकारी दवाखानों में शरीक किया जाएगा? अगर हम शहर और उसके आसपास की बात करें तो हैदराबाद में 100, मेडचल में 26, रंगारेड्डी में 20, जुमला 146 एंटीजन टेस्ट सेंटर्स कायम किए गए हैं। 18 जुलाई तक के आदाद और शुमार के मुताबिक हैदराबाद के 100 सेंटर्स में 25,069 अफराद ने टेस्ट करवाए, जिनमें 4,166 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेडचल में टेस्ट करवाने वाले 11,541 अफराद में 2,550 अफराद इस वायरस से मुतासिर पाए गए। रंगारेड्डी के 20 सेंटर्स में 10,014 अफराद ने टेस्ट करवाए और 1,900 की मुस्बित रिपोर्ट आई, यानी कि जुमला 146 सेंटर्स में 46,624 अफराद ने टेस्ट करवाए, जिनमें से 8,616 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उससे अंदाज़ा होता है कि केसेस में किस तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। एक और काबिल गौर बात यह है कि हज़ारों की तादाद में लोग लाइन में घंटों खड़े होकर एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन महकमे सेहत की जानिब से जो आदाद और शुमार जारी किए जा रहे हैं उसमें मुतासरीन की तादाद पहले जो थी उससे कम बताई जा रही है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट को महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन में शामिल किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि अगर इन टेस्टों को शामिल किया जा रहा है तो फिर तादाद बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। रियासत में 8 जुलाई से एंटीजन टेस्टों का आगाज़ हुआ। यौमिया 10,000 से ज़्यादा टेस्ट करने का दावा किया जा रहा है, तो फिर टेस्टों में इजाफे के बावजूद मुतासरीन की तादाद में इजाफा ना होना हैरत की बात है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा आंकड़ों और एंटीजन टेस्टों के आदाद और शुमार में तजाद है, जिससे ये शक पैदा होता है कि इन टेस्टों की रिपोर्ट को सरकारी रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा है या नहीं। हाईकोर्ट ने भी टेस्टों में कमी और आदाद और शुमार छुपाने पर हुकूमत को फटकार लगाई है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुक्काम को हाजिर अदालत होने का हुक्म दिया है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये टेस्ट सिर्फ बराए नाम ही लगते हैं। इससे ना लोगों को इलाज की सहूलत मिल रही है और ना ही उन्हें रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा है। तो फिर ऐसे टेस्टों का क्या फ़ायदा? तेलंगाना में कोरोना के खौफ के पेश नज़र लोग शख्सी गाड़ियों को तरजीह दे रहे हैं। इस वबा के मामलात में इजाफे के पेश नज़र लोगों में तशवीश पाई जाती है।
काफ़ी ज़रूरी काम होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में लोग खुद की गाड़ियों को ही तरजीह दे रहे हैं। लोग ऑटोस और कैब से दूरी अख्तियार किए हुए हैं। शहर हैदराबाद में जहां कभी सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम देखा जाता था, ताहम अब सड़कों पर ज़्यादा गाड़ियां नज़र नहीं आ रही हैं। त्योहारों, छुट्टियों, खुसूसी मौक़ों पर दूसरे इलाकों से लोग बड़ी तादाद में गाड़ियों पर रियासती दारुल हुकूमत का रुख करते थे। ताहम कोरोना के पेश नज़र सूरत हाल में तब्दीली आ गई है, जिसके नतीजे में शहर में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट रुक गई है और लोग अपनी खुद की गाड़ियों को तरजीह दे रहे हैं। आम दिनों में महात्मा गांधी बस स्टेशन में तकरीबन 3,500 बसें आती थी। ताहम आंध्र प्रदेश समेत दीगर बैन रियासती बस खिदमात हनूं शुरू नहीं हुई हैं, जिसकी पेश नज़र सिर्फ 1,000 बसें ही इस बस स्टेशन को आ रही हैं, जो तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला तक चलाई जा रही हैं। साथ ही बसों में मुसाफिरीन की तादाद में भी काबिल लिहाज कमी हो गई है। हर बस की तमाम नशिस्तें भी पुर नहीं हो रही हैं। कई लोग अजला से हैदराबाद आने में खौफ महसूस कर रहे हैं। रेल की भी यही सूरत हाल है। मौजूदा तौर पर हैदराबाद से मुख्तलिफ मकामात के लिए 25 ट्रेनें चलाई जाती हैं। ओहदेदारों ने कहा कि नशिस्तों के लिहाज से मुसाफिरीन की तादाद काफ़ी कम है। शहर हैदराबाद में हर रोज़ कई लाख मुसाफिरीन को खिदमात फराहम करने वाली MMTS ट्रेनें भी रोक दी गई हैं, जिसके पेश नज़र कई अफराद ने मुतबादिल इंतजामात कर लिए हैं। मौजूदा तौर पर 18 खुसूसी ट्रेन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से दूसरे मकामात के लिए चलाई जा रही हैं। आम दिनों में 1,85,000 मुसाफिरीन इस स्टेशन से सफ़र करते हैं। ताहम अब सिर्फ 25,000 मुसाफिरीन ही स्टेशन से मुख्तलिफ मकामात के लिए सफ़र कर रहे हैं। कोविड-19 इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वाले हैदराबाद सिटी पुलिस के 2 अहलकारों ने कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा अतिया किया। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले एक कांस्टेबल B अनिल और हबीबनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक होमगार्ड मुकद्दम 1 माह कबल ड्यूटी अंजाम देते हुए कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए थे। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की कॉल पर दोनों पुलिस अहलकार आगे आए और कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेट किया। अंजनी कुमार ने दोनों अहलकारों को मुबारकबाद दी और मुहलिक वायरस से सेहतयाब हुए मजीद पुलिस ओहदेदारों और सेहतमंद होने वाले शहरियों से अपील की है कि वो भी आगे आए और अपने प्लाज्मा का डोनेशन करें। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया है कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों का ठीक से इलाज नहीं किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुतासरा अफराद वीडियो के जरिए अपनी तकालीफ का इजहार कर रहे हैं, इसके बावजूद वजीर आला KCR खामोश हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को दीगर तमाम सरगर्मियों को बाजू रखकर तमाम तर तवज्जो कोरोना वायरस से निपटने पर मरकूज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत में जगह जगह बेल्ट शॉप्स मौजूद हैं, वहां पर समाजी फासले का फुकदान है, इसी की वजह से वायरस फैल रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में होने वाली हर मौत के लिए KCR जिम्मेदार है। KCR को सिर्फ रियासत की आमदनी से गरज है और आवाम की जानों की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के 700 जायदादें मखलूआ हैं, इन पर तकर्रुरात नहीं किए जा रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि आबपाशी महकमे को KCR कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि आबपाशी महकमे में हो रही बेकायदगियों पर वो अदालत से रुजू होंगे। మరి ముఖ్యమంత్రి గారు మిగతా పనులన్నింటినీ పక్కన పెట్టండి దయచేసి। ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడటానికి, ప్రజల్ని కాపాడటానికి మొత్తం వనరులన్నింటినీ కూడా ప్రజా వైద్యం పైన, ఆరోగ్యం పైనే వెచ్చించి వీళ్ళని కాపాడటం కోసం ప్రయత్నం చేయండి। ఈ కరోనా మీరు ఈరోజు కట్టడి చేసి కాపాడకపోతే అంతిమంగా రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ దీని బారిన పడి చాలా ప్రమాదంలో పడే పరిస్థితి ఉంది। నేను గ్రామాల్లో మొన్న నా నియోజకవర్గంలో కూడా తిరిగి వచ్చాను। పెద్ద ఎత్తున బెల్ట్ షాపులు విపరీతంగా వందల వేల మంది బెల్ట్ షాపుల దగ్గర కూర్చొని విచ్చలవిడిగా తాగుతూ, ఎటువంటి మనం చెప్పినటువంటి గైడ్లైన్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ లేకపోతే MHA గైడ్లైన్స్ కానీ ఏమీ పాటించకుండా అడ్డగోలుగా తాగుతూ, అడ్డగోలుగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చుంటూ విపరీతంగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ వస్తూ ఉన్నారు। అలా ఈ కరోనా విస్తృతంగా ఈరోజు గ్రామాల్లో వ్యాపిస్తూ ఉందంటే అది కేవలం మద్యం దుకాణాలు, బెల్ట్ షాపుల వల్లనే పెద్ద ఎత్తున వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంది। దయచేసి నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, అయ్యా ప్రజల్ని బతకనేయండి ముందు, కరోనా తగ్గే
कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तरक्की नहीं बल्कि उसके खर्च में इजाफा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हैदराबाद तक महदूद नहीं है बल्कि अजला में भी तेज़ी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर सेहत के पास कोई इख्तियारात नहीं है क्योंकि सभी इख्तियारात तो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के पास ही हैं। वज़ीर सेहत को सिर्फ बुलेटिन जारी करने तक महदूद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अदालत को भी खातिर में नहीं ला रही है। जग्गा रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना की तरक्की नहीं बल्कि तेलंगाना में सिर्फ कोरोना वायरस की तरक्की हो रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि संगारेड्डी में केसेस में इजाफा हो रहा है लेकिन रियासती वज़ीर हरीश राव कांग्रेस कायदीन को टीआरएस में शामिल करवाने में मसरूफ़ हैं। కులం పేరు పెట్టి తిట్టలేదు ఆయన మీద భుజాల మీద వేసుకోకుండి నేను శ్రీనివాస్ గౌడ్ మంత్రిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రజలకు ఏమి నష్టం కలుగుతున్నది అనే దాని మీద ఆయన అడిగినా అది కాకుండా ఆయన మమ్మల్ని తిట్టిండు, కాంగ్రెస్ పార్టీ తిట్టిండు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ తిట్టినాడు, కాంగ్రెస్ పార్టీ రెడ్డిలు ఉన్నారు, ఎస్సీలు ఉన్నారు, బీసీలు ఉన్నారు. మరి అందరు తిట్టినట్టే మరి అలా మాత గౌన్లోళ్ళు లేరా? కాంగ్రెస్ పార్టీలో గౌన్లోళ్ళు లేరా? గౌడ్స్ లేరు. ఇది పెద్ద కథ ఉన్నది శ్రీనివాస్ గౌడ్ చరిత్ర. మీకు కూడా గౌడ్ల సంఘ నాయకులకు కూడా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్తాను, నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కరోనా తోటి సంఘటనలు చచ్చిపోతున్నారు పబ్లిక్ అంతా. ఈ కరోనా పంచాయతీ నాకు అది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు. శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఎపిసోడ్ కానీ మమతా భర్తకు ఎందుకు ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చిర్రు, వేరే గెస్టెడ్ ఆఫీసర్లకు ఎందుకు ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వలేదు, అసలు శ్రీనివాస్ గౌడ్ సంగతి ఏంది, ఆయన మంత్రి కాకముందు। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल चारमीनार और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का मायना करते हुए ईद उल अज़हा के पेश नज़र कुरैशी ब्रदरी के लिए एहतियाती तौर पर किए जाने वाले कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग सेंटर का जायज़ा लिया। उन्होंने इन अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, साबिक़ मेयर माजिद हुसैन और दूसरे मजलिसी कायदीन मौजूद थे। आई हॉस्पिटल में जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड का टेस्टिंग सेंटर यहाँ पर करीब 1-1.5 महीने चल रहा है। यहाँ पर आज हल्के असम्बली नामपल्ली के तमाम गोश्त का कारोबार करने वाले और ख़ास तौर से हमारे कुरैश बरादरी के जो हजरात हैं जिनकी दुकानें हैं उनको यहाँ पर करीब 45 लोगों को लाकर यहाँ पर इनका टेस्ट करवाया गया। और मकसद एक ही है क्योंकि ये लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठकर अपनी दुकान पर गोश्त को फ़रोख्त करते हैं और बकरीद भी आने वाली है और कई ऐसे लोग जाकर जो लोग मुसलमान हजरात कुर्बानी देते हैं तो वहाँ पर जाकर ये जानवर की कुर्बानी के बाद उसको साफ़ सफाई करते हैं। तो हमारा मकसद एक ही है बैसित एक सियासी जमात के कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हो, ये वायरस को रोका जाए। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि केसीआर हुकूमत कोरोना वायरस के वक्त आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत मुसलसिल रियासती हुकूमत की सरजनिश कर रही है। अदालत के मौक़िफ़ को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात कितने संगीन हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट का वेबसाइट 1 हफ्ते से डाउन है। यौमिया सिर्फ 2 सफ़े का बुलेटिन जारी किया जा रहा है जिसमें जामे तफसील नहीं होती। ज़िले सतह पर कोरोना वायरस के केसेस की कोई इतला नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। గట్టిగా మందలించింది, గట్టిగా వారికి సూచనలు ఇచ్చింది, వారిని వారి ప్రభుత్వ పనితీరును సరిచేసుకోమని, ఈ ప్రజా ఆరోగ్య సమస్యని సీరియస్గా తీసుకోమని వారు హెచ్చరికలు చేయడం జరిగింది. అయితే హైకోర్టు చెప్పినా కూడా 3 పర్యాయాల ఆర్డర్లు ఇచ్చినా కూడా ఈ ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్రలోనే ఉంది తప్పించి ఎక్కడ కూడా లేసి సమాయత్తం అయినట్టు కనబడతలేదు. నిన్న తెలంగాణ హైకోర్టు మళ్ళీ ఒకసారి హెచ్చరించి పెద్ద అధికారులందరినీ కూడా ఈరోజు సమ్మన్ చేయడం జరిగింది. అంటే సోమవారం నాడు ఇప్పుడు ముఖ్య కార్యదర్శి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీలు, హెల్త్కి, మున్సిపాలిటీకి వీళ్ళందరినీ కూడా వారు సమ్మన్ చేసి చాలా పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళని హెచ్చరించడం జరిగింది. అసలు వాళ్ళని ఎందుకు తీసేయకూడదో కూడా
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि फंड्स इकट्ठा करने के अमल को फौरी मुकम्मल करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए 3 टीएमसी पानी की मुंतकिली के अलावा पालामूर रंगारेड्डी सीतारामा प्रोजेक्ट सम्मक्का बैरेज के तामीरी कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। चीफ मिनिस्टर ने आज प्रगति भवन में आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर और इसके लिए फंड्स इकट्ठा करने के मसले पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने नए सेक्रेटेरिएट की इमारत के सिलसिले में भी जायजा लिया। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, महकमे आबी वसाइल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पानी की दस्तयाबी के वक्त रोजाना गोदावरी से 4 टीएमसी पानी और कृष्णा से 3 टीएमसी पानी मुंतकिल करते हुए रियासत की 1 करोड़ 25 लाख एकड़ अराजियात को सैराब करने के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं। आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए बजट में मख्तस फंड्स के अलावा मुख्तलिफ मालियाती इदारों से फंड्स हासिल किए जा रहे हैं। अब तक तमाम प्रोजेक्ट से मुतालिक मुख्तलिफ मालियाती इदारों से माली ताउन के माहदे मुकम्मल हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से जो हिस्सा अदा करना है उसे फौरी अदा करते हुए फंड्स इकट्ठा करने के अमल को मुकम्मल किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मौसम बरसात ख़त्म होने के बाद तमाम प्रोजेक्ट्स के कामों में तेज़ी लाई जाए। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उस्मानिया बचाओ नई इमारत तामीर करो के नाम से एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर्स जेईसी के लीडर रमेश ने कहा कि अस्पताल की नई इमारत की तामीर में रुकावटें पैदा करना नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इलाज के लिए आने वाले अफराद और उनकी तीमारदारी करने वालों की ज़िंदगियाँ अहम हैं। रमेश ने कहा कि 2015 में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इस अस्पताल का मायना किया था और हुक्काम को हिदायत दी थी कि वो नई इमारत इस अस्पताल के लिए तामीर करें। ताहम बाज़ अफराद ने इसमें रुकावट पैदा की और अदालत से रुजू होते हुए इस पर हुक्म इल्तवा हासिल कर लिया। उन्होंने इंतबाह दिया कि इस मरतबा नई इमारत की तामीर में रुकावट में किसी के भी रखने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। అనేది న్యాయం కాదు. కట్టిన ఉద్దేశమే ప్రజలకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలగడం, అది చేయనప్పుడు ఇది ఉండడం వృధా. ఇప్పుడు కూడా లోపల మొత్తం ఖాళీ బిల్డింగ్సే ఉన్నాయి. ఎవరు అడ్డుపడద్దు, అందరూ కూడా ఒక్కసారి వచ్చి చూస్తే అర్థమవుతుంది. అది కూలిపోతే పరువు పోతుంది. దానికన్నా దాన్ని కూల్ చేసి దానికి సంబంధించిన మాన్యుమెంట్స్ ఎవరు ఉంటే దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేసి అయినా సరే ఒక ప్రెస్టీజియస్ హాస్పిటల్ అదే। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के हर डिवीज़न में एक फिशलेट कायम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आर्यना भवन में मोबाइल फिशलेट की गाड़ी का रियासती वज़रा हरीश राव और इंद्रकरण रेड्डी की जानिब से जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस फिशलेट में मियारी मछली और मछली के मुख्तलिफ पकवान आवाम के पास जाकर फ़रोख्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह के आउटलेट हर GHMC के हर डिवीज़न में कायम किए जाएंगे। CPI माओइस्ट तेलंगाना स्टेट कमेटी ने इनकलाबी मुसन्निफ वरवरा राव की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए 25 जुलाई को तेलंगाना बंद की अपील की है। कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर जेल से वरवरा राव और दूसरों की रिहाई को यकीनी बनाएं, साथ ही जंगलाती इलाकों से ग्रे हाउंड्स को वापस तलब किया जाए। माओइस्ट पार्टी तेलंगाना स्टेट कमेटी के तर्जुमान जगन ने इस सिलसिले में मकतूब जारी किया है। माओ नवाजों ने यह भी मुतालबा किया है कि भीमा कोरेगांव मामले में मुलजिम वरवरा राव के अलावा दीगर तमाम सियासी कैदियों के साथ साथ 60 बरस से ज़ायद उम्र वाले कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने दावा किया है कि रियासत तेलंगाना IT के शोबे में मुल्क में दूसरे नंबर पर आ गया है। उन्होंने करीमनगर ज़िले में 34 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर करदा IT हब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने IT टावर के लिए मुंतखब कंपनियों को सर्टिफिकेट्स हवाले किए। उन्होंने इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में लाई गई थी उस वक्त लोगों के दिलों में IT के शोबे की तरक्की पर कई शुकूक व शुबात थे। इस बात की याद दहानी करवाते हुए कि उस वक्त IT की बरामदात काफ़ी कम थी। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल में इसमें दुगना इजाफा करने का निशाना रखा था, जिसे हासिल कर लिया गया। नगर कमिश्नर गारू क्रांति गारू, మన డిప్యూటీ మేయర్ గారు, మేయర్ సునీల్ రావు గారు, డిప్యూటీ మేయర్ స్వరూప గారు, కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న ఇతర జిల్లా అధికారులకి, ఇంకా పాత్రికేయ మిత్రులకి, అందరికంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు కరీంనగర్లోనే తాము కోరుకున్న రంగంలో మరి ఉద్యోగం పొంది ఇక్కడే ఈరోజు శుభారంభం చేసిన ఒక 432 మంది యువతులకి ముందుగా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు. మై కాంప్లిమెంట్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ who have actually been placed in.
अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने कहा है कि 24 जुलाई को वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव की सालगिरह के मौके पर गिफ्ट ए स्माइल यानी मुस्कुराहट का तोहफा की मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस से अवाम परेशान है, गरीब अवाम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के मकसद से ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत परेशान हाल अवाम में ज़रूरी अशिया, रकम व दीगर अशिया की तकसीम की जाएंगी। उन्होंने अपील की है कि TRS के कारकुन 24 जुलाई को फूलों के गुलदस्ते, शाल, इश्तिहारात या होर्डिंग्स पर रकम खर्चने के बजाय परेशान आवाम की मदद करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के वक्त मुस्कुराहट का तोहफा देना अपने कायद को हकीकी मानों में सालगिरह की मुबारकबाद होगी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुमेरात और जुमे को तेलंगाना के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 24 और 25 जुलाई को रायलसीमा के बाज़ मकामात, 25 जुलाई को जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस बुलेटिन में कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली AP, यानम और रायलसीमा में बाज़ मकामात पर या कई मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिबी मानसून रायलसीमा में शिद्दत इख्तियार कर गया है, जबकि तेलंगाना और साहिली आंध्र प्रदेश में ये मामूल के मुताबिक रहा। तेलंगाना के महबूब नगर, संगारेड्डी, विकाराबाद के साथ साथ कामारेड्डी में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हुई। इसी तरह साहिली आंध्र प्रदेश के ज़िले मगरबी गोदावरी, रायलसीमा के कर्नूल, कड़पा और कर्नूल में बारिश हुई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।